गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। क्योंकि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना आपके लिए बेहद ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीडीएस के लिए जो एक नई भर्ती आ रही है 20 फरवरी से आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। लेकिन एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है सामने मेरे भाई, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज खास करके जीडीएस के लिए एक बहुत बड़ा अहम फैसला हो जाता है। अब देखो, एक बड़ी ऑफिशियल जानकारी क्या आ रही है कि सिक्किम राज्य, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो सिक्किम राज्य में डाक विभाग ने एक ऑफिशियली सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि सिक्किम राज्य में पहले क्या हुआ नहीं पता है, लेकिन अब से जो भी सिक्किम राज्य में फॉर्म भरने जा रहे हैं जीडीएस साथी, अब इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि फॉर्म जितने भी लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको लोकल लैंग्वेज का कंपलसरी करने जा रहा है मेरे भाई। सिक्किम राज्य में ऐसा कभी पहले नहीं था कि लोकल लैंग्वेज कंपलसरी थी, लेकिन अब से लोकल लैंग्वेज कंपलसरी किया है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सिक्किम राज्य में बहुत सारे ऐसे जीडीएस जो थे फॉर्म अप्लाई करने वाले थे और जॉब लेने वाले थे, लेकिन यहाँ से झटका बहुत ज़बरदस्त लग चुका है। फॉर्म भरना होगा सावधानी से, क्योंकि बिना लोकल लैंग्वेज अगर आप सावधानी से नहीं भरते हो, अपने प्रॉपर एक जगह पे लोकल लैंग्वेज नहीं डालते हो उस जगह का, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपका भी फॉर्म हो जाएगा रिजेक्शन। लोकल लैंग्वेज के बिना जीडीएस फॉर्म भरना मत मेरे भाई, क्योंकि डाक विभाग ने आपको बहुत बड़ा वार्निंग दिया है। अब देखो, ये 5 जनवरी का है, यानी कि कल का ये न्यूज़ है, और जीडीएस सेक्शंस के माध्यम से आया है, डाक विभाग के माध्यम से। ये देख सकते हो ऑफिस मेमोरेंडम, यहाँ पे साफ लिखा गया है कि लोकल लैंग्वेज खास करके सिक्किम राज्य के लोगों को, या बाहरी कोई भी अगर सिक्किम राज्य में नौकरी करने आता है खास करके जीडीएस के पद के लिए, तो उसको चाहिए लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज क्या क्या चाहिए इसको समझना होगा आपको। सबसे पहले आप देख सकते हो, इनको लिखा है कि अटेंशंस टू द ऑल कंजर्न। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने पूरा मेमोरेंडम आईडी दिया है। और उसके बाद इन्होंने देखो, एक सिक्किम राज्य में इन्होंने कहा क्या है कि अब सिक्किम में, या चाहे आप कहीं भी लोकेटेड हो, भारत के किसी भी सर्कल से हो, और अगर सिक्किम में आपको नौकरी करनी है खास करके ग्रामीण डाक सेवक के पद पे, तो आपको मेरे भाई सबसे पहले सिक्किम राज्य की वहाँ पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स अब चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे साफ लिखा है कि लोकल लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ इंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द पोस्ट ऑफिस या अदर ऑफिस फॉर द डिपार्टमेंट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। यानी कि सिक्किम के वहाँ के लोगों ने, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आवाज़ उठाया, या भारतीय डाक को भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सिक्किम राज्य में वो हमें लोकल लैंग्वेज कंपलसरी करना चाहिए। तो देख सकते हो लोकल लैंग्वेज, देखो अब सिक्किम राज्य में क्या है कि अब किस प्रकार से लोकल लैंग्वेज बनाई इसको समझिए। अब सिक्किम राज्य में सबसे पहले तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, सिक्किम राज्य में ये यही था, सिर्फ सिंपली ओनली लोकल लैंग्वेज का कोई इशू नहीं था। सिक्किम में था कि सिंपल आपको इंग्लिश चाहिए था। ठीक है, तो इसके वजह से बाहरी बहुत सारे लोगों ने जॉब ले लिया। ठीक है, तो अब सिक्किम राज्य में इंग्लिश के साथ साथ एक नया लोकल लैंग्वेज ऐड हुआ है, जिसमें ये 12 लैंग्वेज आने चाहिए। ठीक है, सिक्किम राज्य में अगर नौकरी करनी है तो ये 12 लैंग्वेज जो है, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे तभी आप जॉब करने जा रहे हो। ठीक है, अगर आप पढ़े भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास वो लोकल लैंग्वेज, अगर आप उससे पहले आप जानते होंगे तभी आप फॉर्म भरोगे। तो इंग्लिश तो आप, बहुत सारे लोग फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ ये सभी 12th लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको आने चाहिए सिक्किम में भरने के लिए। अब देखो, ये 12 लैंग्वेज कौन कौन से हैं? नेपाली है, भूतिया, लेप्चा, लिम्बू, ये सिक्किम के, ये प्रॉपर सभी जगह के, मतलब ये 12 लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि देखो साफ लिखा है कि ये 10th लेवल के स्टैंडर्ड्स पे कहीं ना कहीं ये पढ़ाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका 10th जो स्टैंडर्ड्स का एग्जाम होगा, या 10th में जो आपने पढ़ा होगा, वो आपको 100% इसमें ये सब्जेक्ट्स में ऐड होना चाहिए। ठीक है, नहीं होने से भी लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर सिक्किम के लिए ये आया है मेरे भाई। अब देखो, इससे थोड़ा सा आप सभी भाइयों को भी इंस्ट्रक्शंस देते हुए बता देना चाहता हूँ कि ये सिक्किम के लिए भी है, और भी बहुत सारे सर्कल्स के लिए आप लोग समझ लो कि आपको बहुत बेहद तरीके से लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, जीडीएस एक क्या है ना, ग्रामीण डाक सेवक के लिए, जिसको हम लोग भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप समझ सकते हो कि जीडीएस सेवाएं 3 प्रकार से मुख्यतः देते हैं, जो कि बीपीएम हो गया, एबीपीएम हो गया, और डाक सेवक हो गए। ठीक है, अब देखो, इसमें जीडीएस में जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लोकल लैंग्वेज का सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, जैसे हम, मैं प्रॉपर तरीके से बता देना चाहता हूँ, बिहार हो गया, यूपी हो गए, एमपी हो गए, झारखंड हो गए, इन जगहों में क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी होता है। ठीक है, तो सभी के क्लास 10th के स्टैंडर्ड के बेसिस पे हिंदी सब्जेक्ट्स होगा ही होगा, और हिंदी बच्चा पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग संस्कृत से होते हैं, तो वहीं संस्कृत वाले नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अप्लाई करते हैं।
ठीक है। रही बात अब जैसे राजस्थान वाले इलाकों में, तो वहाँ पर राजस्थान के लिए, राजस्थान में अगर नौकरी करनी है तो राजस्थानी भाषा आपको आनी चाहिए। ठीक है, वहाँ का राजस्थानी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र में हो तो मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यही लोकल लैंग्वेज कहलाता है मेरे भाई, यानी कि कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपके 10th स्टैंडर्ड्स के आपके बोर्ड में ये लैंग्वेज ऐड होना चाहिए, इसी को लोकल लैंग्वेज कहा जाता है। तो आपको बिफोर अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू जाइएगा। बाकी हमारी चैनल्स को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, हम प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल्स के माध्यम से हम लोग बताते चलेंगे। और यही चीज़ें थी कि आप सिक्किम के माध्यम से अगर देख सकते हो, सिक्किम के माध्यम से ये CPMG ने प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया है कि सिक्किम राज्य में अगर पढ़ना है, अगर सिक्किम राज्य में फॉर्म अप्लाई करना है, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से इंग्लिश चाहिए, और ये 12 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको एनी ऑफ द लैंग्वेज चाहिए। वही स्थिति देखो अब अरुणाचल का भी हुआ है। अरुणाचल में पहले लोकल लैंग्वेज वगैरह था नहीं, तो अब प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो कि अरुणाचल में भी बहुत सारे जो ट्राइबल हैं, 23 जो ट्राइब्स हैं, उसमें से एक आपको लोकल लैंग्वेज चाहिए, प्लस में इंग्लिश चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप समझ सकते हो कि अमूमन सभी जगह में, नॉर्थ ईस्ट में अमूमन सभी जगह में लोकल लैंग्वेज इशू आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सावधानी से फॉर्म भरना होगा मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और धन्यवाद। लो ही मेरे भाई।